दोस्तों तारीख आज 26 फरवरी 2026 दिन गुरुवार, हिंदी तिथि 10वीं। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी 9 साल बाद 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर इजराइल पहुंचे। पीएम मोदी के दौरे से पहले इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लॉन्च किया हेक्सागन गठबंधन, भारत को बनाए पार्टनर। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। मोदी ने इजरायली संसद को भी संबोधित किया। सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए पीएम मोदी 28 फरवरी को अजमेर से एचपीवी वैक्सीनेशन का करेंगे शुभारंभ। हर साल हजारों महिलाओं की जान बचाएगा ये टीका। अब राष्ट्रीय टीकाकरण में शामिल होने के कारण वैक्सीन मुफ्त में लगाई जाएगी। इजराइल में प्रधानमंत्री मोदी का हुआ जोरदार स्वागत। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पत्नी के साथ एयरपोर्ट पर मोदी को रिसीव किया। इस दौरान राष्ट्रगान के साथ पीएम का स्वागत किया गया। मोदी और नेतन्याहू ने राजधानी तेल अवीव में प्राइवेट बातचीत की। नेतन्याहू ने कहा, मोदी मेरे भाई जैसे हैं, मेरे दिल में उनके लिए खास जगह है। भारत बना रहा बेबी ब्रह्मोस, 20 गुना कम कीमत, भविष्य की जंग की तैयारी और सुरक्षा का नया फॉर्मूला। फ्रांस भी इस सौदे पर नजर गड़ाए हुए है, क्योंकि अमेरिकी प्रणाली की लागत इससे 10 गुना अधिक है। बिहार में एड्स का खतरा, 1 लाख के पार मरीजों की संख्या, हाई रिस्क जोन में पटना सहित 13 जिले। एक्सपर्ट बोले, जगह जगह मुंह मारने वालों के साथ यही होगा। राहुल गांधी और कांग्रेस भारत विरोधी ताकतों के हाथों की कठपुतली। केंद्रीय मंत्री गोयल का आरोप, बार बार झूठ बोलकर राष्ट्रीय हितों से समझौता कर रहे कांग्रेसी। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने के आरोप में 5 ओटीटी प्लेटफॉर्म किए ब्लॉक। अश्लील कंटेंट दिखाने पर एक्शन। 7 महीने पहले 25 प्लेटफॉर्म बैन हुए थे। दिल्ली से सफर करने वालों के लिए बड़ा अपडेट। रेलवे ने 26 से 28 फरवरी के बीच दिल्ली से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनें की कैंसिल। स्टेशन के लिए निकलने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर लें, नहीं तो परेशानी होगी। देश की 277 हस्तियों ने दिल्ली में एआई समिट में इंडियन यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के शर्टलेस प्रदर्शन की निंदा की। इनमें पूर्व हाईकोर्ट जज, पूर्व राजदूत, सेना पुलिस के रिटायर्ड अफसर शामिल। बोले, ये सोची समझी साजिश। अमेरिका ने भारत, इंडोनेशिया और लाओस को दिया बड़ा झटका। सोलर इंपोर्ट पर लगाई 125% की ड्यूटी। ट्रंप सरकार का कहना है कि इन देशों की कंपनियों को सरकारी सब्सिडी मिल रही है, जिससे वे सस्ता सामान बेचकर अमेरिकी कंपनियों को नुकसान पहुंचा रही है। बिहार के बक्सर में वरमाला के दौरान दुल्हन को युवक ने मारी गोली। नकाब बांधकर शादी में आया, लड़कियों के बीच घुसकर फायरिंग की। पिता बोले, एक तरफा प्यार था। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, सोशल मीडिया के कारण रिश्ते बर्बाद हो रहे हैं। ज्यादातर शादियां टिक नहीं रही। ब्यूटीफुल, नाइस जैसे कमेंट करने वालों से बचो। देश के कई हिस्सों में आग उगल रहा मौसम। मार्च से पहले ही भीषण गर्मी शुरू। 37 डिग्री से ऊपर पारा। दिल्ली, गुजरात में बढ़ा तापमान। इस हफ्ते उत्तर पश्चिम भारत के कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने का अनुमान। जुडिशियल करप्शन चैप्टर वाली एनसीईआरटी किताब की बिक्री पर रोक। सीजीआई ने कहा था, न्यायपालिका को बदनाम करने की इजाजत किसी को नहीं, केस खुद देखूंगा। जम्मू कश्मीर के पूंछ में सुरक्षा बलों ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर आतंकियों की बड़ी साजिश को किया नाकाम। रोमियो फोर्स और एसओजी ने गनी गांव में एक गुफा से हथियार और गोला बारूद किए बरामद। पिछले 20 दिन में 6 आतंकी मारे। अजमेर में हिंदुओं के चादर चढ़ाने से मुझे दिक्कत है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री बोले, अपने बाप को बाप कहूं, अपने ग्रैंडफादर के यहाँ पुष्कर आया करो। पायलट का फैसला होगा आखिर। डीजीसीए ने चार्टर विमानों के लिए बनाए नए नियम। विमान कितना पुराना और इसकी मेंटेनेंस हिस्ट्री बतानी होगी। गलती पर सिर्फ पायलट जिम्मेदार नहीं। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य सुरक्षा को व्यावसायिक हितों से ऊपर रखना है और संचालकों की जवाबदेही तय करना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप्स बनाए। इसमें कांग्रेस नेता शशि थरूर और अखिलेश यादव समेत 64 टीम लीडर्स। ये दूसरे देशों के साथ कूटनीतिक रिश्ते मजबूत करेंगे। राजधानी दिल्ली में चाय जल संकट, 27 फरवरी तक प्रभावित रहेगी सप्लाई। द्वारका सहित 50 से अधिक इलाकों में नहीं आएगा पानी। जम्मू कश्मीर में छिपे 85 पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने बनाई नई रणनीति। मोटोर से ध्वस्त होंगे ठिकाने। सुरक्षा बल अब इंतजार नहीं करेंगे। केरल में 5 लाख लोगों को मिला व्हाट्सएप पर चुनावी मैसेज। हाईकोर्ट बोला, ये निजता का गंभीर उल्लंघन। सीएम ऑफिस पर प्रशासनिक पोर्टल से डेटा लेने का आरोप। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस के शर्टलेस विरोध प्रदर्शन की निंदा करते हुए किया तीखा हमला। कहा, राहुल गांधी को डर है कि उन्हें संसद से निष्कासित किया जा सकता है।
डीजीसीए ने वीएसआर के 4 लियर जेट विमान ग्राउंड किए, उड़ानों पर लगी रोक। अजीत पवार की मौत के बाद कंपनी की सेफ्टी ऑडिट में खामियां मिली। सोने चांदी की पिचकारियों से बरसा रंग, भाव विभोर हुए श्रद्धालु। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में ठाकुर जी ने खेली भक्तों संग होली। ब्रज के पारंपरिक रशिया गीतों से गुंजायमान हुआ मंदिर। टाटा सन्स के चंद्रशेखरन के तीसरे टर्म पर फैसला टला। मीटिंग के चेयरमैन बोले ट्रस्ट बोर्ड में तालमेल जरूरी। नोएल टाटा ने कार्यकाल बढ़ाने के लिए रखी 4 शर्तें। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में 3 दिन से बर्फबारी जारी। मध्य प्रदेश के 20 जिलों में आंधी बारिश, ओले भी गिरे। राजस्थान में 36 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा। हीट वेव की चेतावनी। बिहार के स्कूलों में जल्द लगेगी सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन। नीतीश कैबिनेट ने स्वीकृत की 40 करोड़ रुपए की राशि। कॉलेजों में आपदा प्रबंधन पढ़ाई के लिए सरकार लिखेगी पत्र। हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस के पैदल मार्च पर हुआ हंगामा। सीएम नायब सैनी बोले दूसरी जगह जाकर करे। वहीं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जवाब, हमें प्रदर्शन करने से कोई नहीं रोक सकता, हम तसल्ली करके छोड़ेंगे। किन्नर शंकराचार्य पर मचा घमासान। संत समिति ने दी 11 दिन की मोहलत। कहा सनातन परंपरा से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं, खंडन नहीं हुआ तो दर्ज होगी एफआईआर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत पाकिस्तान संघर्ष पर दिया बड़ा बयान। दावा किया अगर मैं दखल न देता तो खतरे में थी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की जान। हरियाणा आएंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन। 13 से 15 मार्च के बीच समालखा में होगी एबीपीएस की वार्षिक बैठक। 1489 आरएसएस नेता भी होंगे शामिल। बैठक का हिंदू एकता एजेंडा। सीबीआई ने ट्राई सिटी के अस्पतालों में मारी रेड। ईसीएचएस योजना में 100 करोड़ से अधिक का हुआ घोटाला। फर्जी एडमिशन और पूर्व सैनिकों के इलाज के नाम पर हुआ खेला। बसपा सुप्रीमो मायावती ने 2027 चुनाव के लिए किए पहले प्रत्याशी के नाम का ऐलान। जालौन की माधोगढ़ सीट से आशीष पांडे को बनाया प्रभारी। सीबीआई ने एसआईटी से पूछा जांच में क्या सबूत मिले। नीट छात्रा रेप मौत मामले में क्यों पुलिस वालों से लिए अलग अलग बयान। मां से भी फोन पर किए सवाल। नोएडा एक्सपोर्ट के पास जल्द आएगी 973 रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम। इस योजना को न सिर्फ घर बनाने वाले बल्कि निवेशकों के लिए भी आकर्षक विकल्प के तौर में देखा जा रहा है। पाकिस्तान गई पंजाबी महिला सरबजीत का पति पहुंचा लाहौर। हाईकोर्ट बोला तलाक नहीं हुआ। मुस्लिम पति ने अश्लील फोटो वीडियो से ब्लैकमेल कर रेप किया। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन के पोते की मौत। दवा खाने के बाद मुंह से निकला जाग। पुलिस जांच में खुले कई राज। द केरला स्टोरी 2 का टीजर हटाने की खबर। फर्जी मेकर्स ने जारी किया ऑफिशियल बयान। कहा कि सीबीआई अदालत ने फिल्म का टीजर या कोई भी सामग्री हटाने का कोई आदेश नहीं दिया है। नमाज पढ़ रहे व्यक्ति को लात मारकर डंडों से पीटा। जबरन जय श्री राम बुलवाया। कांग्रेस बोली भाजपा और पीएम मोदी ने नफरती आग भड़काई। हरियाणवी सिंगर रॉकी मित्तल ने की 2 डीएसपी एसएचओ की शिकायत। बोले कैथल में नॉन अवेलेबल धाराएं लगा, जेल में डाला। पुलिस उनके ये दिन लौटाए। भारतीय स्लीपर बसों ने जीता अमेरिकी टूरिस्ट का दिल। आराम और सुविधा समेत गिनाई कई खूबियां। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। असम के कछार जिले में बॉयफ्रेंड के सामने 7 लोगों ने महिला का किया रेप। 10,000 ट्रांसफर कराए। 2 गिरफ्तार। एक आरोपी के परिवार ने पत्रकार पर हमला किया। राजस्थान के खेतड़ी में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग को मिले 1000 साल पुराने मंदिर के अवशेष। यहां बसा था पाटन शहर। हमले और आगजनी से उजड़ने की आशंका। वेस्टइंडीज के पूर्व अंपायर स्टीव बकनर ने माना सचिन तेंदुलकर को LBW देना गलती थी। 22 साल बाद कहा आज भी लोग पूछते हैं आउट क्यों दिया। गाबा टेस्ट में आउट दिया था। पाकिस्तान में सुरक्षा चौकी पर आत्मघाती हमला। 2 पुलिसकर्मी की मौत। एक दिन में अलग अलग हमलों में 7 जाने गए। हिमाचल की नंदिनी ने यूपीएससी जियो साइंटिस्ट परीक्षा टॉप की। पिता किसान और माता गृहिणी। रोजाना 14 घंटे पढ़ाई की। सीएम सुक्खू और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने दी बधाई। नौकरियों को लेकर हरियाणा विधानसभा में जोरदार हंगामा। मंत्री बेदी ने HCS गायत्री को बताया पूर्व सीएम की रिश्तेदार। हुड्डा बोले साबित करे। सीएम बोले भर्ती रोको, गैंग खड़ा किया। यूके के बस्ती में भगवा झंडा लगाने को लेकर 2 समुदायों में हुआ विवाद। एक परिवार पर हमले का आरोप। 9 नामजद समेत 55 पर एफआईआर दर्ज। बड़े नेता अफसर समुदाय विशेष को टारगेट नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा धर्म या जाति के आधार पर बदनाम करने का अधिकार नहीं। पंचायत चुनाव के लिए फाइनल वोटर लिस्ट जारी। 4.2 करोड़ वोटर्स देंगे वोट। 41 जिला परिषद 457 पंचायत समितियों में अगले महीने चुनाव संभव।
30 मिनट तक चाबियां ढूंढते रहे, इसलिए 6 लोग जिंदा जले। एसएमएस ट्रॉमा सेंटर अग्निकांड की जांच में हुए बड़े खुलासे, जान बचाने के बजाय मौके से भागा स्टाफ। फिल्म यादव जी की लव स्टोरी के खिलाफ याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस शीर्षक से किसी जाति का अपमान नहीं हो रहा। कर्नाटक हाई कोर्ट ने कांतारा विवाद को लेकर अभिनेता रणवीर सिंह को लगाई फटकार, कहा सेलिब्रिटी होने से धार्मिक भावनाएं आहत करने का अधिकार नहीं। मुंबई में सूबेदार ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान अभिनेता अनिल कपूर बोले, घर में कोई मेरा फैन नहीं, धमाल 4 से बाहर रहने पर भी कसा तंज। अमेरिका में बर्फीले तूफान से 11,000 फ्लाइट रद्द, 5 लाख घरों की बिजली गुल। द बोस्टन ग्लोब अपने 153 साल के इतिहास में पहली बार नई छाप सका अखबार। दोस्तों, ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सोने चांदी के दाम में आई तेजी। आईबीजे के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 582 रुपए बढ़कर 1,59,823 रुपए पर पहुंच गया। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 6,455 रुपए बढ़कर 2,69,367 रुपए पर आ गया। भारतीय सोलर पैनल पर अमेरिका ने 126% ड्यूटी लगाई, कहा चीन भारत के जरिए भेज रहा सस्ते प्रोडक्ट, इससे अमेरिकी मैन्युफैक्चरर्स को नुकसान। सैमसंग का एनुअल इवेंट गैलेक्सी अनपैक्ड आज टाइटैनिक बॉडी के साथ आएंगे। S26 स्मार्टफोन्स अल्ट्रा में मिलेगा 200 मेगापिक्सल AI कैमरा। IRFC में 4% हिस्सेदारी बेचेगी केंद्र सरकार। फ्लोर प्राइस 104 रुपए तय, 5,430 करोड़ जुटाने का लक्ष्य। रिटेल निवेशक कल से बोली लगा सकेंगे। टाटा सन्स के चंद्रशेखरन के तीसरे टर्म पर फैसला टला। मीटिंग में चेयरमैन बोले, ट्रस्ट बोर्ड में तालमेल जरूरी। नोएल टाटा ने कार्यकाल बढ़ाने के लिए रखी 4 शर्तें। अमेजन ने एशिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑफिस खोला। बेंगलुरु में 11 लाख स्क्वायर फीट में 12 मंजिला कैंपस, 7,000 लोग काम करेंगे। नथिंग फोन 4A सीरीज भारत में 5 मार्च को होगी लॉन्च। लंदन के स्मार्टफोन मेकर कंपनी ने डिजाइन किया खुलासा। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल और फाइनल के टिकट बिक्री शुरू। पाकिस्तान की जीत हार तय करेगी सेमीफाइनल। फाइनल का वेन्यू जगह चेंज होने पर रिफंड होगा पैसा। इंग्लैंड ने T20 वर्ल्ड कप में इतिहास रचते हुए लगातार 5वें बार सेमीफाइनल में बनाई जगह। हैरी ब्रूक शतक लगाने वाले पहले कप्तान, वहीं बाबर आजम लोएस्ट स्ट्राइक रेट वाले बल्लेबाज। आईसीसी ने जारी किया विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 का शेड्यूल। 12 टीमें खेलेगी। 33 मुकाबले। पाकिस्तान के खिलाफ मैच से शुरू होगा भारत का अभियान। रिंकू सिंह के पिता नोएडा के अस्पताल में भर्ती, हालत गंभीर। क्रिकेटर टीम इंडिया को छोड़कर घर लौटे। जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलना मुश्किल। रणजी खिलाड़ियों की अनदेखी पर भड़के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर। दिल्ली कैपिटल्स के 8.4 करोड़ वाले गेंदबाज अकीब नबी का लिया नाम। रहस्यमय नॉर्थ कोरिया के फुटबॉल डिप्लोमेसी। 16 साल बाद एशियन मंच पर वापसी कर रही महिला टीम ऑस्ट्रेलिया में खेलेगी। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। फरवरी में ही तपने लगी राजधानी दिल्ली। देश के कई हिस्सों में बारिश, ओलावृष्टि की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। झारखंड के 20 जिलों में आज बारिश के आसार। साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से मौसम में हुआ बदलाव। 28 फरवरी तक शुष्क रहेगा मौसम। हरियाणा में गर्मी जल्द देगी दस्तक। मार्च की शुरुआत में 35 डिग्री तक जाएगा तापमान। गुरुग्राम में रात का पारा 9.2 डिग्री सेल्सियस रहा। पंजाब के 3 जिलों में कोहरे ने बढ़ाई परेशानी। चंडीगढ़ में मौसम ड्राई रहेगा। सामान्य से अधिक पहुंचा तापमान। 2 मार्च तक बारिश की संभावना नहीं। उत्तराखंड के हेमकुंड साहिब और हरसिल में बारिश के आसार। पिथौरागढ़ में लगातार तीसरे दिन हुई बर्फबारी। 27 फरवरी से फिर बदलेगा मौसम। हिमाचल में परसों से फिर होगी बारिश, बर्फबारी। 2 दिन खराब रहेगा मौसम। तापमान में आएगी गिरावट। फरवरी में नॉर्मल से 82% कम हुई बारिश। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। फिल्म द केरला स्टोरी 2 का टीजर हटाने की खबर फर्जी। मेकर्स ने जारी किया ऑफिशियल बयान, कहा किसी भी कोर्ट ने ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक्टर रणवीर सिंह को कांतारा विवाद मामले में लगाई फटकार, कहा सेलिब्रिटी होने से धार्मिक भावनाएं आहत करने का अधिकार नहीं। अमिताभ बच्चन ने शुरू की फिल्म कल्कि 2 की शूटिंग। 40 साल बाद कमल हासन के साथ फिर काम करने को लेकर एक्साइटेड बिग बी। YRF ने नेटफ्लिक्स को 215 करोड़ का ऑफर ठुकराया। थिएटर में रिलीज होगी आलिया सरवरी की फिल्म अल्फा। एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना के हाथों में रची मेहंदी। संगीत सेरेमनी में दूल्हे विजय देवरकोंडा संग किया डांस। एनिमल के डायरेक्टर भी उदयपुर पहुंचे।
हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा ने पूरी की दूसरी मास्टर डिग्री खालसा कॉलेज अमृतसर से म्यूजिक में एमए की, बोले अचीवमेंट फैंस को समर्पित। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज की शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। रेलवे में 11,127 असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, जल्द ही चयन प्रक्रिया शुरू होगी। एमपी एपेक्स बैंक में 2076 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी, 7 मार्च 2026 तक के लिए एक्सटेंड किया गया। सरकारी नौकरी का मौका, सुप्रीम कोर्ट में कई पदों पर निकली भर्ती, योग्य उम्मीदवार 8 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा में 7500 प्लस पदों पर भर्ती की तैयारी, ग्रुप डी के लिए जल्द खुलेगा सीटी पोर्टल, एचएसएससी चेयरमैन बोले युवा डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। आरएएस भर्ती 2024 के 5 मार्च से होंगे 7वें चरण के इंटरव्यू, जूनियर केमिस्ट्री के अब 19 पदों पर होगी भर्ती। अब कक्षा 8वीं के बच्चे पढ़ेंगे जुडिशरी में करप्शन किया है, एनसीईआरटी ने सोशल साइंस में जोड़ा गया नया सेक्शन, इसमें पेंडिंग केस पूर्व सीजीआई का भी जिक्र। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा, मेहनत अधिक करनी पड़ेगी और दिनचर्या थोड़ी अस्त व्यस्त रह सकती है। मित्र की मदद से आय के नए स्रोत मिल सकते हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा, आत्मविश्वास और चिंता दोनों साथ चलेंगे। पारिवारिक तनाव मानसिक दबाव बढ़ा सकता है, खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है, नकारात्मक सोच से बचें। आज आपकी पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, परिवार के साथ यात्रा संभव है, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मानसिक तनाव रह सकता है। आज आपको मित्रों से आर्थिक सहयोग मिलेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन कठिनाई से भरा रहेगा, कारण क्रोध और विवाद से बचना जरूरी है। आय बढ़ाने के अवसर मिलेंगे लेकिन खर्च भी बढ़ सकते हैं। मानसिक शांति रहेगी, फिर भी छोटी छोटी बातों से चिड़चिड़ापन हो सकता है। अब व्हाट्सएप पर पाए दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9468840212 पर हाई लिखकर भेजें। फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले, आप रहेंगे हरदम खबरों से अपडेट। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि पीएम मोदी आज किस देश के दौरे पर है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।